अच्छे कर्म भी नहीं किए थे और वो प्रेत बना। और उधर धुंधकारी की मृत्यु का बारे में पता चला तो गोकर्ण जी जगन्नाथपुरी में गए थे, वहीं पर पिंडदान भी दे दिया कि चलो इनको भी प्राप्त हो जाएगा। और जब यहाँ पर और उसके बाद गड्ढा खोद करके उन वेश्याओं ने उसको वहीं पर दफना दिया और दफनाने के पश्चात वहां से झूठे अल्लाह मचाने लगी गांव में कि हमारे पति देव गए हैं जो है परदेश, वहां पर कमाए हैं, खूब बढ़िया बढ़िया मकान बनाए हैं, वहीं पर हम पांचों लोग जाएंगी रहेंगी। अब झूठे अल्लाह मचाए कि गांव से किसी तरह निकल लें। सब लोग पूछे धुंधकारी कहाँ, तो कहे वो परदेश गया है कमाने। अब सब लोग एक दिन कहा आज हमारा टिकट है, हमें जाना है। सब लोग अपना सामान पैक करके जितना जो है हीरा जवाहरात सोना चांदी था पैक करके और निकल ली। सब लोग चली गई। और उधर धुंधकारी भयंकर प्रेत बना। जब गोकर्ण जी वापस आए और वापस जब आए और आकर के जब उसी आंगन में रुके जहां पर धुंधकारी को गाड़ा गया था, दफनाया गया था, वहीं पर अपनी खटिया डाल करके लेटे हुए थे। तब तक होता क्या है, उधर से वो कहीं भैंसे का रूप बना करके आए, कहीं भेड़ का रूप बना करके आए, कहीं बकरे का रूप बना करके आए। धुंधकारी गोकर्ण को डराने की कोशिश करे, लेकिन गोकर्ण जी तो डरने वाले थे नहीं। तो गोकर्ण जी ने कहा कौन हो। अब जब कौन हो तो वो बोल पाए ना, इतना पाप किया था उसने जीवन में, वो बोल ही ना पाए कि मैं कौन हूँ। उसकी आंखों से केवल आंसू निकले, रोता जाए रोता जाए रोता जाए। तो जब तो कहा कौन हो तुम। गोकर्ण जी ने हाथ में जल लिया और जल को अभिमंत्रित करके उसके ऊपर छीटा और जैसे छीटा तब वो बोला संगृप्त वित्तम तया तापुटा वो भातृका धुंधकारी बभुवनाथ महान प्रेत कुकर्म था। कहा मैं तेरा भाई धुंधकारी हूँ, मेरे जो है कुकर्म के द्वारा मेरा जो है ये हाल हुआ है। तो कहा तो तुमने अपना हाल ये तो तुम्हारे नाम का मैंने पिंडदान किया था जगन्नाथपुरी में, वो तुम्हें नहीं प्राप्त हुआ। कहा नहीं कुछ नहीं मिला। कहा मैं बहुत भूखा हूँ, मैं बहुत प्यासा हूँ, मेरे छोटे भाई हो लेकिन बड़े भाई का मेरा कल्याण करो, किसी भी तरह से मुझे इस योनि से मुक्त करो। अब धुंधकारी जी गोकर्ण जी महान पंडित थे, समस्त पंडितों को बुलाया और बुलाने के बाद सबसे कहा कोई ऐसा उपाय खोजो कि जो प्रेत योनि में हो उसको मुक्ति मिल जाए। सब लोगों ने खूब उपाय खोजा लेकिन मिला नहीं कोई उपाय। तो अंत में सब विद्वानों ने कहा महाराज हम लोग नहीं जानते। तो कहा अब क्या करूं। तब तक गोकर्ण जी ने कहा ठीक है सूर्य भगवान से पूछेंगे। सूर्य भगवान के उपासक थे गोकर्ण जी। सूर्य भगवान को सुबह सुबह अर्घ दिया। अर्घ देने के पश्चात जो है सूर्य भगवान को अर्घ देने के पश्चात सूर्य भगवान को प्रणाम किया। कहा महाराज ये बताइए कि जो प्रेत योनि में है उसका कल्याण कैसे होगा। अच्छा लोग प्रश्न कर देते हैं कि हम लोग सूर्य भगवान को अर्घ देते हैं तो जमीनी अब रही जाते हैं, वहां सूर्य भगवान का तो पहुंचत नहीं है। ये बताओ कैसे है। वास्तव में सूर्य भगवान को अर्घ देने से हमारे शरीर में तेज आता है और जब सूर्य भगवान को अर्घ दिया जाए तो उसमें जो धार नीचे गिरती है उसमें सूर्य भगवान को देखना चाहिए। और सूर्य भगवान को देख करके उनको अर्घ देने से एक तो आंखों की रोशनी बढ़ती है, दूसरा बुद्धि विकसित होती है, तीसरा चेहरे पर तेज आता है। जैसे सूर्य में प्रकाश है ऐसे चेहरे पर प्रकाश आता है सूर्य भगवान को अर्घ देने से। और शास्त्रों की मान्यताएं हैं कि समस्त कामनाओं की पूर्ति होती है भगवान सूर्य को अर्घ देने से। जैसे अर्घ दिया और प्रश्न किया ऐसे जो है बताया। महाराज बताइए कैसे कल्याण होगा। सूर्य भगवान ने कहा
सूर्य नारायण ने कहा श्रीमद् भागवतान मुक्ति सप्ताह वाचनम कुरु। आज श्रीमद् भागवत महापुराण से इसकी मुक्ति होगी, सप्ताह वाचन करो, सप्ताह जो है उसको बाँचो। तो कहा ठीक है। उसके पश्चात गोकर्ण जी ने श्रीमद् भागवत महापुराण का आयोजन किया। उसमें एक आसन लगा दिया धुंधकारी का कि आकर के कथा सुनेगा। अब वो आए, हवा के रूप में था, जैसे बैठे आसन पर जैसे हवा उसे उड़ा कर लेकर चली जाए। वो बैठ ना पाए एक जगह आराम से, तो वहीं पर बगल में दीवार के किनारे एक बांस जो है रखा हुआ था, 7 गांठ का बांस था। उसमें जो है ऊपर थोड़ा सा छेद था, उसी में जाकर के घुस करके धुंधकारी प्रेत रूप में था, बैठ गया वायु रूप में। अच्छा, जैसे बैठा उसी में बैठ करके अब उससे हवा उड़ा ना पाए, बैठ करके उसने कथा श्रवण करना प्रारंभ किया। जैसे प्रथम दिवस की कथा जो है विराम हुआ, ऐसे जो है एक गांठ जो है उसकी फट गई बांस की। जैसे दूसरे दिन की कथा विराम हुई, दूसरी गांठ, ऐसे 7 दिवस की कथा विराम हुई, 7 ग्रंथि उसकी जो है फट गई। और उसके पश्चात वो दिव्य रूप धारण करके परम धाम को जो है चला गया। भगवान के पार्षद आए, उसे परम धाम को लेकर के चले गए। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। जब भगवान के पार्षद आए तो भगवान के पार्षदों से रोका गोकर्ण जी ने, रुको। सब लोगों ने प्रश्न किया कि धुंधकारी की केवल क्यों कल्याण हुआ, हम लोगों का क्यों नहीं कल्याण हुआ, हमारा भी कल्याण होना चाहिए था। इसका प्रश्न करो ये भगवान के पार्षदों से। भगवान के पार्षद के पास पहुंचे, महाराज ये बताओ केवल धुंधकारी का क्यों कल्याण हुआ, समस्त लोगों का क्यों नहीं हुआ, आप ये बताइए। धुंधकारी ने मन को एकाग्र करके, निराजली रह करके और भगवान से प्रेम करके ध्यान पूर्वक कथा श्रवण किया है, इसलिए धुंधकारी का कल्याण हो गया। बाकी समस्त लोगों का अत्रैव भावा संति श्रोतारो मम निर्मला, यहाँ बहुत से लोग हैं, इन लोगों का क्यों कल्याण नहीं हुआ। इन लोगों ने जो है न नियम से कथा श्रवण किया और न ध्यान दिया कथा में, इसीलिए इनका जो है कल्याण नहीं हुआ। सब गांव वालों ने कहा नहीं माना जाएगा, फिर दोबारा भागवत होगी। दूसरी भागवत रखी गई और सब लोगों ने खूब ध्यान से कथा श्रवण की। जब सब लोगों ने खूब ध्यान से कथा श्रवण की तो उसमें होता क्या है, भगवान के पार्षद आए, सब लोगों के लिए विमान आया, सब लोग बैठ करके, यहाँ तक लिखा कि भगवान नारायण स्वयं आए और आकर के गोकर्ण जी को अपने गले से लगा लिया और लगा करके उसको बाद उसको बैठा कर पकड़ करके जो है विमान पर बैठाया, लेकर के परम धाम को लेकर चले गए। सो लोग कहते हैं कि पहले के समय में विमान आता था, आज के समय में विमान क्यों नहीं आता। पहले के समय में क्या भागवत बढ़िया होती थी, आज के समय में नहीं होती। विमान का तात्पर्य है इस देह का जो अभिमान है, देह के अभिमान से रहित हो जाएं, जो परम तत्व है, आत्म तत्व है, उसी में रमण करने लग जाएं। भागवत की कथा श्रवण करने से यही लाभ होता है और इसी को कहते हैं विमान। जो आत्म तत्व में रमण करने लग जाए वही विमान है और वो जीते जी मुक्त है। और जैसे शरीर छोड़ता है, ऐसे जैसे एक नदी से एक लोटा जल ले लो, उसके बाद उसी नदी में डाल दो, फिर ढूंढो कि वो जल मिल जाए, तो मिलने वाला नहीं, ऐसे वो परमात्मा में लीन हो जाता है। उसी को जो है मोक्ष कहते हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। समस्त लोग विमान से, देहाभिमान से रहित हो गए और उसके पश्चात परम धाम को चले गए। नारायण स्वयं आए और आकर के, स्वयं आने का तात्पर्य है कि आत्म साक्षात्कार कर लेना, वही स्वयं आना है। और लेकर के चले गए परम धाम को। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। बोले श्री सद्गुरुदेव भगवान की। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की। अच्छा ध्यान दीजिए, इसका आध्यात्मिक अर्थ
क्योंकि श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा ये अध्यात्म है, परमहंसों की संहिता है, कोई साधारण ग्रंथ नहीं है। इसको सबके समझ पाना सबके बस की बात नहीं है। ये आत्मदेव कौन है जानते हो? आत्मदेव हमारे अंदर जो ये बैठा हुआ है आत्मा, यही आत्मदेव है। अब फिर कहते हैं तब धुंधकारी कौन है? धुंधकारी है मन, मन ही हमारा धुंधकारी है। और धुंधकारी बड़ा दुष्ट है, मन बड़ा दुष्ट होता है ना। कभी जो है धन चाहता है, कभी कुछ देख करके, कभी कुछ देख करके, अनेक वस्तुएं देख करके लालायित हो जाता है। हमें ये चाहिए, हमें ये चाहिए, हमें ये चाहिए, मन होता है। और ये धुंधली कौन है? धुंधली है हमारी बुद्धि। अगर लड़के का बचपना से संवारें तो महतारी संवार सकती थी। उनका चाहे बिगाड़ दिए और चाहे उनको कलेक्टर बनाए दिए, वो तो महतारी के ऊपर है। तो धुंधली कौन है? धुंधली है हमारी बुद्धि। और बुद्धि अगर चाहे तो मन के ऊपर कंट्रोल कर ले। जब चाहे, जैसे मन कहता है कि ये काम कर दो, इसमें जो है बड़ा अच्छा है, ये जो है कोई बात नहीं, कोई जान तोड़ ना पाएगा, फलाने चूना लगाए तो कहा जाता है, कोई जानी थोड़े ना, वो न जान पे। लेकिन फिर बुद्धि रोकती है, नहीं ये गलत है, लेकिन बुद्धि की बात नहीं मानते हैं। मन की जब बात माने तो मन की जब बात मानने से ही वो जो है अनेक प्रकार के कष्ट पाता है।